मैं मोदी जी और शाह जी को एक संदेश देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि अगर योगी जी को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है तो ये भी जान ली कि जिस दिन योगी जी सत्ता से हटे, जिस दिन आप लोगों ने षड्यंत्र रचा योगी जी के खिलाफ, तो भाजपा का वो हाल होगा। किसी भी ऐसे फैसले का विरोध नहीं कर सकती है। यूजीसी बिल पे कोई भी नेता, कोई भी विधायक जो जनता से चुन के आता, जैसे अभी एमएलसी ने भी लिख के दिया है, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। अगर इनको सवर्ण समाज की चिंता है तो फिर विधायक लेके ये कह दें उत्तर प्रदेश से, हम उत्तर प्रदेश में जो है यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। और जो देश हमारे यहाँ लोग संविधान में जनता, लोकतंत्र में जनता है, जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी राजा बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी रंग बनाएगी। लोकतंत्र ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे जिस तरीके से एक ड्राफ्ट आया है और भारत की राजनीति में तहलका मच गया है, उस बिल की बात करेंगे यूजीसी को लेकर। सवर्ण समाज में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। करनी सेना जैसे तमाम संगठनों ने, सवर्ण आर्मी जैसे तमाम संगठनों ने सरकार को चेतावनी दे दी है और अभी कहीं ना कहीं पीछे दरवाजे से कई बड़े बड़े नेता आने भी लगे हैं, इस्तीफे भी गिरने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि यूजीसी वापस कर लो, ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बड़ा ही घातक है। आइए लोगों से बात करते हैं कि इसमें क्या कमियां थी, किस कारण ये लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, किससे नाराजगी है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए मोदी शाह ने एक तरीके से प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान तैयार ये कर लिया है कि सवर्णों को नाराज कर लो, योगी आदित्यनाथ अगर इसमें कुछ बोलते हैं तो ओबीसी उनसे नाराज हो जाएगा और कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ कमजोर हो जाएंगे। कुल मिला के अपनी अपनी लोगों की भाषाएं हैं, अपनी अपनी सोच है। ये लोगों से बात करते हैं। ये यूजीसी आया है, सवर्णों के लिए आया है, यही अपराधी, यही सब कुछ, इनके लिए न सुनवाई न जन सुनवाई। कैसे देख रहे हैं? यूजीसी का खंडन विरोध मैं हमेशा कर रहा हूँ, फिर से करता हूँ। मैं सत्ता में बैठे मंत्री विधायकों से कर रहा हूँ कि अगर यूजीसी का खंडन नहीं कर पा रहे हो तो चूड़ी पहन कर घर में बैठ जाओ। जितने विधायक मंत्री सौर समाज के हैं जो यूजीसी का विरोध नहीं कर पा रहे हो तो चूड़ी पहन के, औरतों की तरह साड़ी उड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। तुम मंत्री कहलाने और विधायक कहलाने के लायक नहीं हो। निशिकांत दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये जो है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इसमें किसी का नुकसान नहीं है, मोदी जी ऐसा कोनो बिल नहीं ला सकते हैं, ये बिल किसी के हित में नहीं है, ये समानता की बात हो रही है। नहीं, इसमें सौर समाज के छात्रों का, लड़कों का इसमें बहुत नुकसान है। अभी एडमिशन हो, कोई आरोप लगा तो तुरंत जेल चला जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। अब वहाँ से वो निकलेंगे तो अपराधी बन के निकलेंगे। जो उन पे आरोप लगाया होगा सबसे पहले उनको वो टारगेट करेंगे तो अपराधी बनेंगे। हमारे बच्चे, हमारे भाई अपराधी बनेंगे। तो यूजीसी का विरोध इसीलिए हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, जो लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जी और मोदी जी ने योगी जी को केंद्र प्रदेश से और पद से हटाने के लिए किया है, तो मैं योगी जी और मैं मोदी जी और शाह जी को एक संदेश देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि अगर योगी जी को हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है तो ये भी जान ली कि जिस दिन योगी जी सत्ता से हटे, जिस दिन आप लोगों ने षड्यंत्र रचा योगी जी के खिलाफ, तो भाजपा का वो हाल होगा कि फिर दोबारा कभी जिंदगी में भाजपा आने वाली नहीं है। योगी जी हैं तो भाजपा है, योगी जी हैं तो समाज है, और योगी जी हैं तो प्रधानमंत्री बनने में रोड़ा बन रहे हैं किसी के लिए। इसलिए लग रहा है, लोग जो सवाल कर रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए अमित शाह और मोदी के रोड़ा बन रहे हैं, इसलिए योगी को कमजोर करो। योगी को तभी कमजोर किया जा सकता है जब सवर्ण नाराज होगा भारतीय जनता पार्टी से। और अभी शंकराचार्य जी का मुद्दा लाकर कहीं ना कहीं योगी को संत सनातन विरोधी करने की, घोषित करने की कोशिशें शुरू हो गई। मैं माननीय अपने महंत जी से, योगी जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, यूजीसी का विरोध करिए, खंडन करिए, और फिर देखिए कौन सी ताकत आपको प्रधानमंत्री बनने से रोकती है। आपको कौन सी ताकत प्रधानमंत्री बनने से रोकती है? आप इसका विरोध करिए, उसके बाद देखिए सौर समाज आपके साथ 12 बजे रात में दिनों रात खड़ा रहेगा आपके लिए। क्या देख रहे हैं? एक तरफ डिप्टी सीएम यहाँ के किसी और लाइन को पकड़ रहे हैं, केशव जी यहाँ के। अगर उनसे पूछा भी जाता है यूजीसी पे तो कह रहे नहीं किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा। यही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम
जब लेखपाल आरक्षण का मुद्दा आया तो सदन में चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे, और यूजीसी का जब मुद्दा आता है तो ये खामोश हो जाते, कह रहे हैं ये किसी के लिए अहित में नहीं। देखिए भाई अभी बोल रहे थे, ठाकुर साहब बोल रहे थे अभी कि योगी जी अपनी पार्टी बना ले, हम लोग उनके साथ रहेंगे, हिंदुत्व पार्टी। योगी जी की हिंदुत्व पार्टी है, हम लोग उनके साथ हैं योगी जी के। लेकिन इनको यह नहीं मालूम है कि जैसे अंग्रेजों के सरकार में क्या होता था कि अगर कोई सरकार का विरोध करता था उसके पाँव में और हाथों में बेड़ियां डाल दी जाती थी। वैसे जो हमारे यहाँ जब कोई राजनेता बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो उसके हाथ में चूड़ियाँ पहननी पड़ती है। वो सरकार का किसी भी ऐसे फैसले का विरोध नहीं कर सकती है। यूजीसी बिल पे कोई भी नेता, कोई भी विधायक जो जनता से चुन के आता, जैसे अभी एमएलसी ने भी लिख के दिया है, कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पद से इस्तीफा भी दिया, ठीक है, लेकिन जो लोग जिसको चुनाव लड़ना है वो कभी यूजीसी का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उससे फिर दलित समाज नाराज हो जाएगा। तो दलित समाज क्या सिर्फ दलित समाज को नाराजगी को देखते हुए अपने समाज के लिए लड़ना ठीक नहीं है क्या? देखिए ये वोट बैंक अगर 20% दलित भी है तो 20% सवर्ण भी है, किसमें बराबरी की बात अगर की जा रही है तो समानता के अधिकार को बराबर दीजिए ना। फिर आने वाले समय में कहेंगे कि जनरल का जो है विद्यालय अलग, ओबीसी का विद्यालय अलग, SC ST का विद्यालय अलग, मुसलमानों का विद्यालय अलग, फिर समानता आ जाएगी अपने आप में। लड़ाने से अच्छा है कि विद्यालय ही अलग कर दो आप। समानता अगर करना है, हाँ, आदमी के ऊपर समानता अगर करना है, तो जो अधिकारी बड़े बड़े जो घूम रहे हैं इनके साथ जो 10-10 सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सुरक्षा व्यवस्था क्यों लेकर चलते हैं? हमारे साथ तो कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये लोग खुद डरते हैं क्या? नेता लोग डरते हैं? इतनी सुरक्षा व्यवस्था इनको क्या काम है? हमको याद है कि जैसे ही किसी नेता को सुरक्षा व्यवस्था की बढ़ानी होती है, वो बोलता है कि हमारे को फलाने से खतरा आ गया, वो सुरक्षा व्यवस्था अपनी बढ़वा लेता है। सरकार का पैसा नुकसान करता है, सरकार का पैसा नुकसान होता है, और दलित समाज ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये जो राशन और ये क्या कहते हैं जो सुविधाएं हैं, सबसे ज़्यादा दलित समाज पाता है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके जिताया है। हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे सीने पे ये लोग वार करेंगे। सीने पे वार, पीछे से वार कर देते अच्छी बात है, लेकिन सवर्ण समाज के जो सीने पे वार किया गया, ये बर्दाश्त, ये बर्दाश्त क्या लग रहा है आपके पीछे से वार कर दिया गया? मतलब आपसे वोट लेकर और आपके पीछे खप्पर भोग दिया गया? बिल्कुल ये पीठ पर खंजर भोंकने की राजनीति है। और योगी जी जो लोग कह रहे हैं योगी जी यही योगी जी मनोज सिन्हा जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे तो 41 विधायक लेकर के इन्होंने कहा कि हम तो जो है सरकार नहीं बनने देंगे। तो आज अगर इनको सवर्ण समाज की चिंता है तो फिर विधायक लेके ये कह दें उत्तर प्रदेश से हम उत्तर प्रदेश में जो है यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। और जो देश हमारे यहाँ लोग संविधान की बात करते हैं, हमारे देश में अभी तक 70 सालों में पूरे भारतवर्ष की एक भाषा नहीं हो पाई। आप तमिल केरल में चले जाइए, वहाँ हिंदी कोई जानता ही नहीं है। तो जब आज तक आप पूरे भारत की भाषा एक नहीं कर पाए, कश्मीर में धारा 370 थी, वहाँ आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, कुछ भी थे। वैसे ही मणिपुर की व्यवस्था है, क्योंकि अब जब से धीरू भाई अंबानी ने जो लगातार प्रयास करके आदमियों के पास मोबाइल पकड़ाया गया और नेट सस्ता हुआ, उससे लोगों को धीरे धीरे जानकारियां होने लगी। हमारे देश की आधे से ज्यादा अनपढ़ जनता थी, नेहरू अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, लोग बरसात में बैठे 15 अगस्त को ताली बजा रहे थे। तो हमारे यहाँ जो भेड़ चाल है, हमारे यहाँ लोगों के मिजाज मौसम की तरह बदल जाते हैं। अभी 26 जनवरी को तिरंगा होगा और 14 फरवरी को गुलाब का फूल हाथ में। यही वाला मौसम की तरह बदल तो तुम जाओगे नहीं है? बस ये वाला गाना बिल्कुल, जनता भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम इनकी बात का समर्थन करते हैं। हाँ। हम इनकी बात का, जनता सही हो जाए तो राजनेता अपने आप सही हो जाए। बिल्कुल, जिस दिन इस देश की जनता जागेगी और ये पहचानेगी कि नेता का बच्चा तो विदेश पढ़ने चला जाएगा, तुम्हारा यहीं रह जाएगा। जिस दिन इस देश की जनता जागेगी और सवाल करेगी कि अगर राजनीति सेवा है तो पेंशन और तनख्वाह इतनी सुविधाएं क्यों, और अगर राजनीति नौकरी है तो फिर इंटरव्यू क्यों नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि भारत में संविधान लागू है, संविधान लागू है, सारी धाराएं 1860 हैं, उसमें मतलब राजनेताओं का भी इंटरव्यू होना चाहिए। एक मिनट, सारी धाराएं 1860 हैं। सोसाइटी एक्ट, IPC एक्ट, CRPC एक्ट। जब अंबेडकर जी को समय मिला, उनके भाषण पूरे सुनिए, उन्होंने कहा तो हम किसको मौका मिले तो हम ही जला दें।
और वही अंबेडकर जी नारायण निबोलकर से चुनाव इसी कांग्रेस ने हरवा दिया। कांग्रेस की मजबूरी थी उस समय उनको रखना। और पाकिस्तान के भी प्रधान जो कानून मंत्री थे वो जोगिंदर नाथ मंडल थे। चलिए वो लंबा इतिहास हो जाएगा। ये क्या लंबा इतिहास अब है, ये राजनेताओं को भी बेवकूफ इंटरव्यू बनाने की देना नेताओं पड़ेगा, की थ्योरी तभी है। वो राजनीति में जब उनका इंटरव्यू होगा तभी वो देश में समानता ला पाएंगे। नहीं, इंटरव्यू तो हो ही रहा है, आप ले ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल। राजनेता तो हर व्यक्ति इंटरव्यू से गुजरता है। उसका सामाजिक इंटरव्यू होता है, समाज में जाता है, समाज को परखता है, उसको पढ़ता है, देखता है। चैनल वाले भी, मीडिया वाले भी, पत्रकार भी उसका इंटरव्यू लेते हैं और उससे बात करते हैं। तो इंटरव्यू तो हर व्यक्ति एक दूसरे का ले रहा है। इसमें कोई बाकी संविधान में तो व्यवस्था है कि अनपढ़ भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर। लोकतंत्र, भारत की जनता में जनता, लोकतंत्र में जनता है। जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी राजा बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी रंग बनाएगी। लोकतंत्र ये प्रजातांत्रिक देश है, संविधान लागू है यहाँ। उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, इधर शंकराचार्य का मैटर हो, इधर यूजीसी आ जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की लड़ाई चल रही है, इसमें कुछ भी संभव हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे देगा। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई नुकसान नहीं देगा। ये केंद्र राज्य की लड़ाई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ देशवासियों को, सभी वर्ग धर्म के लोगों ने सुना। उनको जो भी फैसला करते हैं सोच समझ के करते हैं, जो भी कानून बिल ले आते हैं सोच समझ के ले आते हैं। और हम आप जैसे लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान है, सारी चीज़ों पे उनकी पहली नज़र रहती है। और ये सारी चीज़ें जो है कि हमारे यहाँ संवैधानिक संस्था है और ये जनता महान होती है। लोकतंत्र में जनता सर्व, हम कोई भी कानून, कोई भी बिल जनता के लिए ले आते हैं। लोकतंत्र में जनता मेन चीज होती है, जनता को मोहर लगाना होता है। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में, बम्बई में नगर निगम का चुनाव हुआ है। बम्बई के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल खिलने जा रहा है, मेयर बनने जा रहा है। पहले कभी शिवसेना की सरकार हुआ करती थी, मेयर से लेके और नगर निगम में उनका कब्जा हुआ। अरे जब तोड़ दिए महाराज तो कहाँ से? नहीं, तोड़ने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की बात नहीं करती है, जोड़ने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना काम है, उतना कचहरी में कर्मचारी के विकास नहीं काम है। आज ही देखिए, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हुए हैं और राष्ट्र प्रेरणा स्थल पे गए। वहाँ जाने के बाद यूपी दिवस का आज उद्घाटन किए और आके हम लोगों से, अभी कार्यकर्ताओं से सबसे मिलकर प्रदेश कार्यालय पे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी रात दिन काम करती है। एक भाग दौड़ की जिंदगी में आप जितना आराम करेंगे पीछे हो जाएंगे, या जितना दौड़ भाग करेंगे। आप चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल, आप अपने संघर्ष मेहनत से आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, इसलिए कि आपने मेहनत किया है ना। अगर आप सोए रहोगे, लोगों से पीछे रहोगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो भाग दौड़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, भाग दौड़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे काम करती है, इसलिए जनता फिर से वापस ले आएगी। चाहे जितना भागे, चाहे जितना दौड़े, चाहे बुलेट की स्पीड में दौड़े, अगर यूजीसी कानून भारत में वापस नहीं लिया गया तो ये सर के बल खड़े हो जाएं। सत्ता में सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि अगर सवर्णों के खिलाफ ये काला कानून लाएंगे तो भाजपा के जो सवर्ण समाज है, जो इनको 99% वोट देता है, अगर उसके विरोध में ये काला कानून लाएंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा अमित शाह जी एक दिन में 10 रैलियां करें, तब भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है 2027 में। ऐसा कहा ही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में लोग स्वतः नहीं लाया जाता है, अन्य की पार्टियों में लोग रैलियों में अपने आप चले आते हैं। देखिए, अब लाने वाली स्थिति बन जाएगी, क्योंकि सवर्ण समाज जो इनकी रैलियों में जाता था, जिंदाबाद के नारे लगाता था, और ये सवर्णों की ही बनाई हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज उसी पार्टी में पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्ग में बैठे सोच रहे होंगे कि हमने किस हाथों में कमान दे दी, जो सवर्ण विरोधी लगातार कानून सवर्णों के विरोध में आ रहे हैं। किसके हाथ में भारतीय जनता पार्टी की कमान दे दी गई? 14 में इनको जनता लेकर आई थी कि मोदी जी आए हैं, हिंदुओं को एक कर देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान पहुंचा देंगे, लेकिन न उनको पाकिस्तान पहुंचा पाए, हिंदुस्तान में जातियों में जरूर बढ़ती है। हमारे गीता में एक श्लोक है और वहीं से शुरुआत होती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानंद धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म घटेगा,
व्याभिचार बढ़ेगा, तब तब प्रभु किसी मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे। यानी कि 13 में अपराध हो गया था तो मनुष्य के रूप में मोदी जी ने अवतार ले लिया, अब फिर अपराध हो गया, अब कौन अवतार लेगा? सोचा समझा तो यही गया था, दर्शन तो यही किया गया था, विचार भी यही किया था। कोई ऐसा मनुष्य आया है जो समरसता लाएगा, समानता लाएगा, शांति लाएगा, सुरक्षा लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा, ये सोचा तो यही गया था। इसी हिसाब से उनको वोटिंग हुई थी, लहर चली थी, कहर चली थी। लेकिन आज वही मनुष्य जिसको हम सोचे थे कि ये देवता तुल्य है, देश की सुरक्षा और देश की डेवलपमेंट होगा, आज वही लहर आज जहर की तरह। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, कई लोग दबे जुबान में ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में कहीं न कहीं योगी को कमजोर करने के लिए ऐसे ऐसे बिल लाया जा रहा है कि सवर्ण को नाराज करवा दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से। अगर योगी समर्थन करते हैं तब भी नीचे गिरेंगे और विपक्ष में बोलते हैं तब भी गिरेंगे कि ओबीसी एससी नाराज हो जाएगा, और पक्ष कर देते हैं तो सिर्फ सवर्ण वोट ले जाएंगे। कहीं ना कहीं योगी को ही हटाना है, इसलिए यूजीसी को लाना है। एकदम, अब आप बात है बिल्कुल, आपकी पत्रकारिता को मैं बिल्कुल दिल से सराहना कर रहा हूँ। आज आप एकदम ओरिजिनल बात बोले हैं, असली नस को पकड़े हैं। योगी जी के बढ़ते कद और पद को, योगी जी के बढ़ती लोकप्रियता को ये हनक जा रही थी केंद्र तक कि योगी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योगी को, प्रधानमंत्री योगी को, तो ये कसक बनती जा रही थी। जो सेकंड उत्तराधिकारी है मोदी जी के बाद, उनको लग रहा था कि ये तो हमारी कुर्सी ये बात तो आपकी सत्य है कि हम लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों से बात होती है तो यही बात होती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन, अगर मोदी नहीं बनते बीजेपी से तो लोग और किसी का नाम नहीं लेते हैं, योगी जी का नाम लेते हैं। ये लोकप्रियता चाहे अदर स्टेट की भी बात मैं कर रहा हूँ, यूपी की बात नहीं करूँ, उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोकप्रियता योगी जी की बाहर की स्टेटों में है। मैंने अयोध्या से लेकर हर जगह कवर किया है। तो क्या ये केंद्र को खल रहा है कि कहीं ना कहीं योगी हम लोगों को काट देंगे, इसलिए जो है इनको साइड लाइन करो? खल भी रहा है।